हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आया हूँ और थोड़ी सी फिज़िकल दिक्कत थी मुझे। इसकी वजह से मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आ पाया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि अ, इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। कई दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जब इंसान थोड़ा सा फेसबुक से या फिर वो जो जिस काम के प्रति उसका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, उस काम से थोड़ा सा दूर हटने लगता है। तो इसी वजह से मैं भी नहीं आ पाया। तो बचपन की जो ज़िंदगी रही थी बहुत ज़्यादा कष्टदायी रही है। इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि अभी मेरा रिसेंटली मेरा इलाज हुआ है। तो मैं उतना ज़्यादा तो जो है फिजिकली फिट तो नहीं हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड, ये जो हार्ट की मुझे दिक्कत थी, ये मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इसमें मेरी बहुत बड़ी गलतियाँ रही हैं। गलती ये रही कि बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पहाड़ों में अक्सर जागर आगर लगा करती थी। तो उस जागर के दौरान मैं जो हमारे जो जिनको हम आम भाषा में डंगरिया कहते हैं, वो लोग जब नाचते थे तो उनको पहले खाना मिल जाता था। तो जब मैं छोटा था तो मैं भी उनके साथ नाचता था, ताकि अच्छे खाने की तलाश में था मैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो मेरा ध्यान नहीं था, खाने में कुछ ज़्यादा ध्यान था। तो फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे वो चिमटे से मारते थे तो लगता था यार कोई बड़ी बात नहीं है, चिमटा तो नॉर्मल सी चिमटे की मार खा लेते हैं, कोई बात बड़ी नहीं है। फिर वो रस्सी से मारते थे तो तब भी लगता था यार आ, चलता है रस्सी भी। और लास्ट मोमेंट वो लोग जब फौड़ी गर्म करते थे ना, तो फिर चुपचाप धीरे से अपनी जगह में बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता था हम लोगों को, क्योंकि फिर मुश्किलें वहाँ से बढ़ जाती थी। तो फिर उतना नाचना हम लोगों का बिल्कुल बेकार था, क्योंकि हमारे शरीर में कोई देवता तो हम आता नहीं था, केवल खाने के चक्कर से हम लोग नाच करते थे वहाँ पर। आज भी हम जिस बारात में जाते हैं तो थोड़ा डांस करते हैं, तो उसके बाद खाना आना पच जाता है। सेम वही कंडीशन थी उस समय भी। उस समय पे ये बाजे गाजे ज़्यादा नहीं थे, तो इसमें ही अपना एंजॉय कर लेते थे हम लोग। तो मैं बात बता रहा था आपको कि उसके बाद लोगों से लूट कर खाना सीख गए, कि लोगों से हम लूटते थे। तो तब तक ताऊ जी आ जाएंगे या दादा जी आ जाएंगे, तो एक एक हैंटर देते थे वो। तो उससे कहते थे, वो भी मुझसे कहता था कि तेरे को चल घर आके बताता हूँ, मैं अभी घर आके देखता हूँ। तो वो हम उसको क्या देखते थे, पहले हम अपने पीछे से देखते थे कि कितना बड़ा डोर हो रहा है। तो ये लोग आपके साथ भी ये कंडीशन रही होगी। तो फिलहाल अब तो खैर मार का कोई ऐसा मतलब ही नहीं। अब तो हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि अपने डैडी से भी हम लोग पूरी जवाब देने में सक्षम हैं। और 46 साल हो गए हैं मुझे, और 19 सितंबर को मुझे 47वां साल है। और आप लोग सब मेरे बर्थडे में इनवाइट हैं। मैंने अपने घर पे एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है। मैं चाहता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आएँ। और जो मेरी खबर करके पहले चले गए हैं वो तो चाय पानी पी के चले गए हैं, उन लोगों के लिए निमंत्रण नहीं है। जो नहीं आ पाए उनके लिए है ये। उनके लिए रखा मैंने प्रोग्राम, क्योंकि भाई आप दुख में किसी के नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, उन लोगों की भी कहीं कहीं इच्छाएं होंगी। तो मैंने उनके लिए एक प्रोग्राम रखा है। अभी इससे पहले आज से 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन था। आप सबको पता है भद्रा है, और ये है 9 बजे बाद बजेगी, 10 बजे बाद बजेगी, फिर रक्षाबंधन की तैयारी होने लगी। तो रक्षाबंधन में मैं सुबह ही निकल गया था घर से, क्योंकि मुझे कई जगह जाना होता है। तो 12 बजे की बात है, 12-1 बजे की टाइम की बात है। तो
परिवार के तो सभी सदस्य वही चले गए थे अपने अपने मायके में, इधर उधर चले गए थे कि भाई हमने अपने भाई को राखी बांधनी है। तो मेरे घर भी मेरी बहनें लोग आई हुई थी चाचा ताई की, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई कि हम तेरा राखी में वेट कर रहे हैं, तो अब काफ़ी देर हो गई, हम चल रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा, ठीक है फिर आप लोगों को माँ मिल गई होगी, आपको बातचीत हो गई होगी, कोई बात नहीं, आप लोग चलो रक्षा दे जाना, मैं बांध लूँगा। तो मैं घर जैसे ही आने लगा तो 2 घर नीचे पड़ते हैं, तो मैंने देखा कि वो घर के आगे ही खड़े हैं, अभी तो पैर ही छू रहे हैं वो। तो फिर मैं बगल वाले घर में घुस गया, वहाँ ऑलरेडी पहले से 4 बैठी हुई थी। वो नबीन आप कैसे दिख गया, तू ये है वो है, कैसा है तेरा स्वास्थ्य, चल नबीन को राखी बांधते हैं, ये है वो है। तो मैं तो हाँ गया, भूखा वहाँ पड़ा, शोका जैसा हो गया मेरे लिए। तो फिर मुश्किलें बढ़ते रहती है इंसान की। तो ये था एक रक्षाबंधन के बारे में एक छोटा सा जोक था कि ऐसा भी हो सकता है आदमी की ज़िंदगी के साथ। अभी हाल में ही मेरी कुछ अभी क्या होता है ना, जब लड़के लोग मिलते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, लड़के लोग, होता क्या था कि हाई स्कूल में 2-3 साल फेल होना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो हम जब 5th में पढ़ते थे तो 5th का बच्चा 10th में आ जाता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि दोस्ती बरकरार रहती थी। तो मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है वो दिन। तो लड़के तो कहते हैं हाय हेलो, क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है, क्या कर रहा है, कभी पूछते नहीं है। जो फ्रेंड्स होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो हमेशा पूछा करती हैं क्या कर रहा है आजकल। ये मुझे हाल 4 लड़कियां मुझे 4 या 5 लड़कियां मुझे मिली, तो मुझसे बोलने लगी कि क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल तुम। मैंने कहा मैं मेंटिलेशन कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, नोएडा में हूँ इस वक्त। कोविड के दौरान मेरी नौकरी छूट गई थी, तो इस वजह से मैं घर से ही मेरा कार्य चलता है। बोली बच्चे अच्छे क्या करते हैं। मैंने कहा बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। तो मिष्ठान की दुकान में बैठे, तो रसमलाई खाएंगे कहा। मैंने कहा ठीक है, 7 प्लेट रसमलाई लगाई। तो मैं सबको बारी बारी से देता गया। मैंने कहा लो लो, नहीं बोले तुम ले लो। नहीं मैं पहले आप ले लो। मैं देखा था कि ये खाते कब है, जो पहले खाता है वो पेमेंट भी करता है। तो हुआ ये कि मैं देखा था उन्होंने जब खाया तो उठे, तो उठने के बाद वो लोग पेमेंट देने लगे। तो मैंने कहा नहीं रुको 1 मिनट, मैं दूंगा पेमेंट। नहीं, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कभी तुम्हारी बारी कभी हमारी बारी, चलता है ये सब। तो फिर चलो ये बात भी हुई, तो मुझसे पूछने लगी तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे बच्चे ठीक ठाक नौकरी में हैं, यानी जॉब में हैं, बीटेक एमटेक करके अपने नौकरी में लगे हुए हैं। तो बोले पैकेज है किसका क्या है उनका। अब तो कितनी एज हो गई उनकी बेटी की। मैंने कहा ये 25 साल हो गए मेरी बेटी को। तो ठीक है, कई बातें हुई, उनसे पूछा उन्होंने मेरे बारे में। तो बोले कभी हमारे यहाँ आना, ये हम तो तुझे बहुत याद करते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम से ही हम बहुत कम लोगों को जानते हैं, उन कम लोगों में तेरा नाम भी है। मैंने कहा बिल्कुल, म्यूजियम अगर जब भी मौका मिलेगा मैं मिलने तुमसे ज़रूर आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं नहीं मिलने आऊँ। तो कई रिश्ते के लिए भी कह रहे थे कि अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा मैं देखो आजकल आप पेरेंट्स को अच्छी तरह जानते हो, पेरेंट्स तो बहुत छोटी चीज़ होती है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अगर ऐसा कभी लगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा आप लोगों से। तो फ्रेंड लोग भी काफ़ी खुश हुए, बोले कि तू बिल्कुल नहीं बदला, तो आज भी बिल्कुल दिखने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने कहा नहीं देखो ऐसा ये सब खान पान पे डिपेंड करता है। और मैं